The President of the Gujarat Pradesh Congress Committee and the leader of the Congress Legislative Party in Gujarat had raised the issue of the CAG report on the functioning of the Gujarat government, which has ostensibly and allegedly spoken about losses running into thousands of crores in various departments of the Gujarat government. Without going into the merits of the averment or the averments which have been made in the CAG report, we would like to raise a larger question. All of you would recall that on a CAG report, the BJP had wiped out an entire session of Parliament. On the contrary, when it comes to a BJP-ruled state, in contravention and in flagrant violation of all established norms, which call for the tabling of the CAG report within 7 days of the commencement of the budget session, the Gujarat government decides to table the report only on the last day, that too after prodding by the governor of Gujarat, and compounded that by ensuring that it is done at a point in time when the entire opposition stands suspended from the Gujarat Assembly. The fundamental question which it raises is that why is there a deafening silence from the central leadership of the BJP? If they believe in the CAG report, then why haven't they taken action against the Gujarat government? And if they do not believe in the averments which have been made, in the conclusions which have been arrived at, then why don't they have the courage to stand up and say so? You can't run with the hare and hunt with the hound. Have one standard with regard to CAG reports in Delhi and a completely different standard when it comes to a BJP-ruled state. But alas, that is the BJP. अगर हिंदी में चाहिए तो इसको कर देते, नहीं तो यहीं छोड़ देते हैं. ओके, फ्लोर इज ऑल योर्स. हाँ जी. सवाल ये है कि आप चाहते हैं कि सीएजी की रिपोर्ट पर दोहरा रुख है बीजेपी का, यहाँ कहती हंगामा मचाती, वहाँ चुप है, आपका यही कहना. दोहरा रुख तो आपका भी है. जब जब सीएजी की कोई रिपोर्ट आई है, आपने उनकी नीयत पर शक उठाया है, टाइमिंग पर शक उठाया है, और अगर सीएजी की रिपोर्ट को आपके केंद्रीय मंत्री खारिज करते हैं, जीरो लॉस है सेंटर में, तो उसकी ऑथेंटिसिटी गुजरात में जाके क्यों बढ़ जाती है? शायद आपने मेरे सुओ मोटो को ध्यान से नहीं सुना, या मैं शायद अपनी बात आपको समझा नहीं पाया. सवाल ये नहीं है कि उसमें निष्कर्ष क्या है. निष्कर्षों पर फैसला लोक लेखा समिति की जांच के बाद होता है.
कि क्या जो सीएजी कहती है वो सही है, उचित है या गलत है। सवाल दोहरे मापदंड का है कि यहां पर तो आप मौका भी नहीं देंगे कि वो लोक लेखा समिति के सामने जाए, लोक लेखा समिति उसके ऊपर किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके, और उसके विपरीत जब आपकी किसी प्रदेश सरकार को लेकर कोई रिपोर्ट आती है तो आप उसको पेश करने से भी कतराते हैं। पेश तब करते हैं जब आपको राज्यपाल ये बात कहते हैं कि कानून ये कहता है, मर्यादाएं ये कहती हैं कि जब बजट सेशन सत्र शुरू हो तो उसके 7 दिन में रखने की ज़रूरत है। तो सवाल निष्कर्षों का नहीं है, किसी रिपोर्ट को लेकर आपका क्या रुख है वो आपको तय करने की आज़ादी भी है, संविधान उसकी इजाज़त भी देता है और लोकतंत्र की ये प्रक्रिया है। मैं सिर्फ जो संकीर्ण सवाल उठा रहा था वो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी नीति और दोहरे चेहरे को लेकर है। गहरी बात है कि शिलान्यास के बारे में लोकायुक्त दिल्ली में 2-3 बार राष्ट्रपति को कह चुके हैं, एक बार भी एक मंत्री के लिए राजकुमार चौहान के लिए कह चुके हैं। कोई कार्रवाई न पार्टी की तरफ से हुई है। देखिए, मैंने पहले भी इस बात को कहा है और दोबारा दोहराता हूं कि किसी रिपोर्ट को लेकर उसके जो कंक्लूजन्स हैं, उसके जो निष्कर्ष हैं, संविधान और लोकतंत्र उससे विपरीत कंक्लूजन पे आने की इजाज़त देता है। तो सवाल ये नहीं है कि किस राज्य सरकार ने किस रिपोर्ट के ऊपर क्या टिप्पणी की या केंद्र सरकार का किस रिपोर्ट को लेकर क्या नज़रिया है। सवाल जो अपने आप को मुख्य विपक्षी दल कहते हैं उनकी नीयत और नीति का है कि दिल्ली में एक बात और सूबों में दूसरी बात, और खासकर जब उनके शासित सूबे हैं, ये नहीं चल सकता। गुजरात के अंदर जो राज्यपाल के हस्तक्षेप की बात रखी गई, सीएलपी लीडर पहले से वहाँ निलंबित सस्पेंड चल रहे थे और बहुत सारे विधायक भी सस्पेंड हैं। सीएलपी लीडर ने खुद यहाँ के कहा गुजरात विधानसभा में इतना भी कोई चीज़ नहीं। संवैधानिक दृष्टि से क्या आप मानते हैं कि राज्यपाल को ऐसे परिस्थितियों में हस्तक्षेप करना चाहिए? देखिए, इस सवाल में जो गुगली छुपी हुई है उसको मद्देनज़र रखते हुए मैं साफ तौर पर यह बात कहना चाहता हूं कि हम अपनी लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ते हैं। ये जो सारे सवाल हैं और उसके ऊपर जो हमारा रुख है उसको लेकर हम गुजरात की जनता की अदालत में जाएंगे, अपनी बात उनके समक्ष रखेंगे और उनके फैसले की प्रतीक्षा करेंगे या इंतज़ार करेंगे। देयर वाज अ क्वेश्चन हियर, 1 सेकंड। हाँ, पिछले 4 वर्ष में जब से मैंने प्रवक्ता का पदभार संभाला है, मैं सैकड़ों बार इस सवाल का जवाब दे चुका हूँ और हमारा रुख इसके ऊपर बिल्कुल साफ है कि भारत का संविधान जिस बात की इजाज़त और अनुमति देता है, हम उस संवैधानिक व्यवस्था और संवैधानिक प्रक्रिया के साथ हैं। यस, देयर वाज 1 सेकंड, आई विल जस्ट कम बैक टू यू। देखिए, मैंने
उस रिपोर्ट के बारे में जो समाचार पत्रों में छपा है उसका ज़रूर अध्ययन किया है। रिपोर्ट मेरे संज्ञान में नहीं आई है, पर मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर नागरिक की सुरक्षा सरकार का कर्तव्य और सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और उस कर्तव्य का, उस जिम्मेवारी का, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसका निर्वहन करना चाहिए। The Chief Minister of Tamil Nadu has written letter to the Prime Minister today, seeking how the Chief Minister views to be taken before the implementation of NCPC. What is the Congress Party's view? Well, Venkat, if you recall, when the first batch of letters had been written, we had very, very clearly and succinctly stated that whatever the concerns of these chief ministers are, they need to be addressed. And after that, a lot of water has flown under the bridge. Government has initiated a process of consultation. I think let that process of consultation play itself out. Let us not second guess it, because both on the floor of the House and outside, the Honorable Prime Minister and the Home Minister have very, very clearly stated that they are open to consultation on the issue. ये सवाल है, क्या पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ने के वजह से सरकार ऑयल मार्केटिंग कंपनी लगातार प्राइसेस हाई करें, 7 रुपये लीटर पर बढ़ाने जा रहा है, पार्टी क्या कर रही है? देखिए, हमारी सदा से ये नीति रही है कि अटकलों के ऊपर हम प्रतिक्रिया नहीं देते। जहाँ पर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का सवाल है, आपको मालूम है कि पेट्रोल की जो कीमत है उसको डीरेगुलेट कर दिया गया है, और हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए, उनको समझते हुए सदा ये चाहते हैं कि जो आम नागरिक है उसके ऊपर कम से कम भार पड़ना चाहिए। या वन सेकंड हियर, वन सेकंड। You are mentioning about Gujarat CAG, but in Andhra, because of Congress rule since 2004 to 2009, there was huge loss to the exchequer of government, almost 1 lakh crores. It was happened during Congress rule. What do you say on that? And now Jagan Mohan Reddy is saying your Congress party is attacking on him through CBI because his father is no more. Well, I think you are raising two different issues which would have to be addressed differently. When I brought up the issue of the CAG report, I brought it up in the context of the double standards which are intrinsic to the BJP. In response to a question, I clarified about the process and procedure which is followed with regard to the scrutiny of a CAG report. All I was very, very humbly pointing out is that the courtesy which certain people expect, they do not have the courtesy to extend it to others. Insofar as the charge sheet is concerned, it's always been our convention that we do not comment on matters which are sub judice. The matter is now before a court of law, and whatever arguments for and against should be addressed in that fora. One second. Jagan Mohan Reddy has also said that in his arrest letter, he said that he was raising funds for the party. आपके जनरल इलेक्शन Yes, लड़ने के but लिए it was चुनाव के लिए आए। You know, it's always been our policy not to comment on speculative reports. The question was, would you like to repeat the question? I know it. Would you like to repeat the question, sir? Thank you very much. We'll move on. Nandita, you were saying something.
Sorry? Nandita, I answered that question earlier, but I would like to reiterate it again, that it's been our policy not to comment on matters which are sub judice. The charge sheet has been filed. It is now before a court of law, and that is the appropriate fora to address all arguments for and against. His argument is until unless. One second. ब्यूरो पुलिस रिसर्च की रिपोर्ट आई है, इसके आधार पर आपने क्वेश्चन की आंसर किया, उससे ये साफ जाहिर है कि जो आप लोगों की सुरक्षा है उससे ज़्यादा लोगों की सुरक्षा मैं वीआईपी लोगों को। अब ऐसे में जबकि रिपोर्ट इस बात की भी है कि वीआईपी सुरक्षा में स्टेटस सिंबल के लिए भी लगाया जाता है ज़्यादा लोगों को, आप चाहेंगे कि नेतागण अपनी सिक्योरिटी से कटकर आम आदमी की सुरक्षा में ज़्यादा पुलिस को। देखिए, मैं आपकी चिंता और वेदना समझ सकता हूँ, लेकिन हर एक परिस्थिति को एक मापदंड से नहीं आंका जा सकता। इस मुल्क में कई ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर अलगाववाद, आतंकवाद, नक्सलवाद जैसी बड़ी चुनौतियाँ हैं। वहाँ पर जो लोग लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हैं, जो ऐसी शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करते हैं, अगर उनको सुरक्षा दी जाती है तो वो इस देश के जो लोकतांत्रिक ढांचा है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ रखने के लिए दी जाती है। उसको छोड़कर हमारा सदा से ये मानना रहा है कि वीआईपी सिंड्रोम के लिए या महज स्टेटस सिंबल के लिए सुरक्षा नहीं प्रदान की जानी चाहिए। हाँ, मनीष, सरकार का ये मानना था कि जो सोने पे टैक्स लगाया है 1%, उससे ब्लैक मनी पर लगाम लगेगी, लेकिन रामदेव जो ब्लैक मनी पर मुहिम उनकी छेड़ी हुई थी, उनका मानना है कि सरकार का एक कदम बिल्कुल कारगर साबित नहीं होगा, इससे ब्लैक मनी पर कोई लगाम नहीं होगा। देखिए, जिन व्यक्ति विशेष का आपने जिक्र किया है, उनके बयान पे मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर जहाँ पर सोने का या सोने के ऊपर जो टैक्स लगा है, सेंट्रल एक्साइज का मुद्दा है, उसको लेकर माननीय वित्त मंत्री ने सदन के पटल के ऊपर जब बजट वोट ऑन अकाउंट हो रहा था, साफ तौर पे आश्वासन दिया है कि हम कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। और ये सोने के व्यापार से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हर लोकसभा क्षेत्र में अपने अपने सांसदों से मिले हैं। शनिवार को मैं भी उनके धरने पे गया था और हमने उनकी बात को सुना है, वित्त मंत्री के सामने रखा है, और हम ज़रूर उम्मीद करते हैं कि इसका कोई ना कोई रचनात्मक हल निकलेगा। 1 सेकंड, I'll just come back. लोकपाल बिल आजकल चुनावी अज्ञात सवाल लिखने लग गया है, जहाँ भी राज्य में चुनाव होते हैं लोकपाल के भूमि पे जाति हिमाचल में चुनाव है, लेकिन अब उनकी मुलाकात हुई थी अन्ना टीम से, लेकिन मुलाकात हुई नहीं। आपको लगता है कि खाली ये लोकपाल जो है चुनावी मुद्दा बन के रहेगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का जो लोकपाल पे लोकसभा पे रुख था और जो राज्यसभा में रहा है, वो अपनी कहानी खुद बयान करता है। तो अगर हिमाचल प्रदेश की सरकार उसी पदचिन्ह पर चलते हुए उन्होंने वही कार्य किया है तो कोई अचंभे वाली बात नहीं है। Well, the double standards of the BJP, as evidenced by their conduct in the Lok Sabha and the Rajya Sabha on the Lokpal bill, are all in the public domain. And if the Himachal government, which is a BJP-ruled government, chooses to go down that same path, I do not think it's something which is very different from the conduct which they've exhibited in the centre. Thank you.